नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुबह की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पटना से है, जहां नगर निगम कर्मचारियों का काम पर लौटना शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम कर्मचारियों का काम पर लौटना शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटना शुरू किया है कर्मचारियों ने। रात से ही नगर निगम ने सफाई का काम भी शुरू किया। सभी अंचलों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। आज 2 बजे हड़ताल खत्म करने का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से ये हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल तोड़ दिया है और काम पर लौट भी गए हैं। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बताइए कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। जिस तरीके से राजधानी पटना पूरी कचरों का अंबार लगा हुआ था हर जगह, अब सफाई ठीक तरीके से हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल। और पिछले 8 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण पटना के सड़कों पर 6000 टन से ज्यादा कचरा फैला हुआ था, उसकी सफाई जो है कल देर रात से ही शुरू हो गई। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जितने भी हड़ताल कर्मी हैं, उन्होंने सहमत हो गए हैं हड़ताल खत्म करने पर। और आज दोपहर को 2 बजे उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है और कर्मचारियों के साथ बैठक कर दोपहर के 2 बजे माना जा रहा है कि हड़ताल खत्म करने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। लेकिन पटना वासियों को राहत मिली है, क्योंकि कल देर रात से ही यहाँ पे सफाई का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। और आज अगर सुबह की बात करें तो जो दैनिक मजदूर कर्मी थे जिन्होंने हड़ताल किया था, वो भी काम पे लौट आए हैं और सुबह से काम पे लगे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस ढंग से पूरी नारकीय स्थिति हो गई थी, वो आज से सुधरने की शुरुआत हो गई है और हड़ताल खत्म होते ही लोगों को राहत मिली है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर मुफस्सिल थाना इलाके के जितवारपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में 3 लोग एक युवक को बेल्ट और डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीड़ित लगातार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर युवक की पिटाई की गई और इस मामले में पीड़ित युवक ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। तो समस्तीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए अब तस्वीर वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी वो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, अब वीडियो वायरल हो चुका है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन ये शख्स है, पता चल पाया है कि कौन इसको पीट रहे हैं? जी, जो जानकारी मिली है इस पूरे मामले में, ये वीडियो जितवारपुर क्षेत्र का ही है और ये जितने भी युवक है जिसकी पिटाई हो रही है और जो पीट रहे हैं, सभी उसी इलाके के रहने वाले हैं। और इस मामले पर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, फोन से हम उनसे संपर्क किए थे वीडियो वायरल होने के बाद। तो उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, फिलहाल अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की तरफ से सिर्फ कार्रवाई ही की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पीटा जा रहा है, वैसे में साफ तौर पर ये लगता है कि जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है और इस तरीके से पीटते हैं और वीडियो वायरल भी कर देते हैं। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से वीडियो में बेरहमी से पिटाई की जा रही है, उसे साफ तो यही प्रतीत हो रहा है कि इनमें कहीं से किसी का खौफ नहीं दिख रहा है, जिसका नतीजा है कि लगातार 3 लड़कों के द्वारा उस युवक की पिटाई की जा रही है। युवक बार बार गुहार लगा रहा है छोड़ देने के लिए, उनका पैर पकड़ रहा है, उसके बावजूद उनके द्वारा एक एक करके उस पिटाई का सिलसिला जारी रहता है। और इस दौरान उन्हीं लोगों के द्वारा यह वीडियो भी बना करके वायरल किया जाता
जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी दुस्साहस है और निश्चित रूप से उनमें खौफ नहीं पुलिस का है और ना ही समाज का खौफ उनके अंदर दिख रहा है, जिसका नतीजा है कि इस तरह के काम को उनके द्वारा अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात होगी जो इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस कितनी जल्दी इसमें कार्रवाई करती है और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कब तक करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और अररिया के फारबिसगंज के परवाहा गांव में जब एक प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ा तो पंचायत ने फरमान जारी करते हुए पहले तो पेड़ से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई कराई और फिर प्रेमी युगल को जबरदस्ती आपत्तिजनक कार्य भी करवाया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो भी बना दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में लाखों की संपत्ति का खुलासा हुआ। बरामद संपत्ति में सोने चांदी के गहनों के साथ ही फ्लैट, जमीन और निवेश के कागजात भी शामिल हैं। कौंतेय कुमार पटना के कृष्णा अपार्टमेंट में 2 फ्लैट को मिलाकर एक लग्जरी अपार्टमेंट भी बनवा रहे थे और उन्होंने अपनी कई संपत्तियों का जिक्र सरकार को समर्पित दस्तावेज में नहीं किया था। निगरानी विभाग की टीम द्वारा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कौंतेय कुमार के ठिकानों पर देर रात तक छापेमारी जारी है। इस वक्त हम कौंतेय कुमार के सदाकत आश्रम के ठीक बगल में जो उनका आवास है वहां पर खड़े हैं और इस जो अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में अभी भी ये छापेमारी चल रही है। नित्यानंद एनक्लेव है यह अपार्टमेंट और 403 नंबर फ्लैट में जो अब तक छापेमारी हुई है उसमें 15 लाख कैश के अलावा गोल्ड और सिल्वर भी मिला है और 8 से अधिक बैंक खाते तो मिले ही हैं। जो आभूषण मिला है उसकी कीमत तकरीबन 34 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बैंक में 2 लॉकर का भी पता चला है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर इसे फ्रीज किया गया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कौंतेय कुमार ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 4 जमीन के दस्तावेज जो हैं वो रखे हुए हैं, यानी खरीद की है इन जमीनों की। एक बोरिंग रोड पटना स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में 8वें तल्ले पर फ्लैट नंबर 82 और 83 को मिलाकर एक लग्जरियस अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। इसके अलावा निगरानी की टीम ने SBI लाइफ, IDFC, LIC, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस, HDFC लाइफ, टाटा AIA, एक्सिस MF इसके और तकरीबन 30 से 31 जो पॉलिसी है उसमें इन्वेस्टमेंट का पता किया है। निगरानी विभाग की टीम ने इंजीनियर के खिलाफ तकरीबन 1 करोड़ 76 लाख रुपए से आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है और निगरानी थाना कांड संख्या 38/2021 में यह केस कल दर्ज किया गया था। यानी यह केस जो है वह 14 सितंबर को दर्ज किया गया था। और ये देखिए तस्वीरों में आप यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है जो कौंतेय कुमार हैं उनके फ्लैट के ठीक सामने। और अभी भी निगरानी की टीम अंदर मौजूद है और फिलहाल चूंकि जो प्रक्रिया वो अंतिम चरण में इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। DSP के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। कौन कौन से लोग आते थे और उनका किस तरीके से संबंध रहा है कौंतेय कुमार के साथ, CCTV कैमरा जो है इसकी गवाही देगा। और लगातार टीम जो है इस छापेमारी में अभी भी लगी हुई है। देर रात की ये तस्वीर। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में चोरों ने 2 दुकानों से 10 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा लिया, जिसकी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने सरैया इलाके में एक मोबाइल और ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया। स्थानीय लोगों ने चोरों को देखा तो पुलिस को खबर दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी में ही बैठी रही। इस बीच चोर सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि चोर शटर का लॉक तोड़कर अंदर घुसे और तिजोरी तोड़कर गहने निकाल लिए। चोरों ने मोबाइल की एक दुकान में भी चोरी की। घटना से भड़के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यही रास्ता है जाने का छोड़कर। छपरा का एक स्कूल पुलिस वालों का रैन बसेरा बन गया है, जहां स्कूल के बेंच को पलंग बनाकर पुलिस वाले चैन की नींद सो रहे हैं। अगस्त महीने से सभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चे अभी तक नहीं आ पा रहे।
विष्णुपुरा का अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय इन दिनों पुलिस कैंप बन गया है। स्कूल की बेंच जिस पर बच्चे बैठकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसे पुलिस वालों ने पलंग बना लिया है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। मुझे परेशानी है कि स्कूल नहीं खुल रहा है और यहाँ पे पुलिस लोग का बसेरा लग चुका है और हम लोग पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। कितना दिन से? 1 साल करीब। 1 साल से स्कूल नहीं खुल रहा है? हाँ। स्कूल में दंगा निरोधक दस्ते का कैंप लगा हुआ है। यह कैंप तब लगाया गया था जब कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका का कहना है कि कैंप हटाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगस्त के मध्य में चिट्ठी भेज चुकी है। बावजूद इस बारे में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले तो बीओ के पास मैं लिख कर दी। 22 मई से हमारा स्कूल मतलब इंगेज है। बच्चे आते हैं, लौट कर चले जाते हैं। डीओ के पास भी मतलब एप्लीकेशन दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। दंगा निरोधक दस्ते के पदाधिकारी इसे सरकार का निर्णय बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। दस्ते के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि वो सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार से आदेश मिलते ही खाली कर देंगे। हम लोग को सरकार रखा है, लाके दिया है यहाँ रहने के लिए, यहाँ की स्थानीय ड्यूटी करवा रहे हैं, तो हम अपने जबरदस्ती तो थोड़ो यहाँ हम लोग किसी के यहाँ हम रह जाएंगे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है? हाँ, तो अब यहाँ के प्रशासन जाने, यहाँ प्रशासन जैसा काम करे, जहाँ रखे हम लोग को वहाँ हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। बहरहाल कोरोना काल के बाद राज्य के तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन विष्णुपुरा के अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय अभी भी बंद है। छात्र और शिक्षक हर रोज स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन क्लास में सो रहे पुलिस वाले ही दिखाई देते हैं। ऐसे में इन छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के एक स्कूल में बच्चों की क्लास लगने की बजाय गाय, भैंस और बकरियां बंधी जा रही हैं। मामला खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौड़ा उत्तरी पंचायत का है। कमरे में जानवर बंधे हैं तो कॉरिडोर में चारा काटा जा रहा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों की गुहार पर स्थानीय विधायक ने अधिकारियों को लिखित शिकायत का भरोसा दिलाया है। भैंस सब बंधा हुआ है वहाँ पे, और जो अभी नव निर्मित जो मकान सब है वो देखे कि अभी उसका छत ढलाई हुआ है, लेकिन उसमें से पानी गिर रहा है। और वहाँ पे पूरे आगे पीछे जो है आपको जो देखे कि अर्ध निर्मित मकान सब है, उसमें कितना पैसा लगा है वो अभी हमको जानकारी नहीं हुई है। सारा जानकारी लेके यहाँ पे जो हेड मास्टर की स्थिति है उससे पूरे ग्रामीण आक्रोशित है कि इस प्रधानाध्यापक के ही द्वारा सारा करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा का चुनाव जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही है। अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो जेडीयू अकेले ही चुनाव लड़ सकता है। यूपी और मणिपुर में भी हमारा संगठन पहले से बहुत मजबूत रहा, तो यूपी और मणिपुर दोनों जगह अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कोई बात बनती है सीटों के तालमेल के बारे में, तो हम तालमेल के साथ लड़ेंगे, और नहीं तो हमारी तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में भी और मणिपुर में भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में आम जनता का काम नहीं हो रहा है और बिहार में जनप्रतिनिधियों की कोई इज्जत नहीं रह गई। तेजस्वी यादव ने कृष्ण कुमार सिंह को पार्टी में शामिल कराने के बाद ये बात कही। एक होता है गवर्नेंस, एक होता है मिस गवर्नेंस, लेकिन यहाँ कोई गवर्नेंस है ही नहीं, केवल अधिकारियों की सुनी जाती है। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की कोई इज्जत नहीं रह गई, तो जनता का सोचिए क्या स्थिति होगा। ओवैसी के बिहार दौरे और मुसलमानों द्वारा उनकी पार्टी को मिल रहे अपार समर्थन के दावे को कांग्रेस और आरजेडी ने खारिज किया। इन दलों ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा है। सबको पता है कि बीजेपी की बी टीम बन करके कौन काम कर रहा है, कौन वोट काटने का काम कर रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है।
और हमारे अल्पसंख्यक भाई सब समझ रहे हैं कि जो लड़ाई है उसे कमज़ोर करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। जब जब चुनावी वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शिकार के रूप में वो काम करते हैं। ओवैसी जी कभी भारत के हित की बात उन्होंने नहीं की। जब भी बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात करते हैं। ये आवाम समझ रही है। भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नफरत भरा बयान दिया और दोनों भाषाओं को बाहरी करार दे दिया है। जाहिर है हेमंत सोरेन का यह बयान बांटने वाला है। हेमंत के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान की एक ताकत होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं मानते। हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही से नफरत करते हैं। यकीन न हो तो आप खुद सुन लीजिए कि भोजपुरी और मगही को लेकर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल है। भोजपुरी और मगही भाषी लोगों के खिलाफ उनके बयान को बिहार के राजनीतिक दलों ने आपत्तिजनक बताया है और उनकी समझ पर सवाल उठाया है। बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में ये एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हेमंत जहां भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा या बोली बता रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि झारखंड और बिहार 15 नवंबर सन 2000 के पहले एक ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोली, लेकिन एक ऐसा वीडियो आया जिसमें वे मंच पर बैठे हैं और वहां एक गायिका भोजपुरी गीत गा रही है। वीडियो 2019 के विधानसभा चुनाव के समय का बताया जा रहा है। भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका उनकी तारीफ में भोजपुरी में गाना गा रही हैं। हेमंत सोरेन ध्यान से गाने को सुन भी रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सीएम हेमंत सोरेन के मन में इन बोलियों को लेकर इतनी नफरत है। मतलब साफ है कि सिर्फ सियासत के लिए हेमंत सोरेन भोजपुरी के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी न होए मिले में परेशानी। गुरुजी शिव सोरेन के सपना सजावे के बा, सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा।
मुंगेर में अनोखे अंदाज में हिंदी दिवस मनाया गया। बिहार फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से बबुआ घाट पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कई कवियों ने काव्य पाठ किया और गंगा को साफ रखने का प्रण लिया। कवियों ने गंगा नदी में संकल्प लिया कि वे तमाम उम्र हिंदी में ही कविताएं लिखेंगे और अपनी भाषा में किसी विदेशी भाषा का असर नहीं आने देंगे। सकलासाम सकलारिष्ट अभ्युद पूर्वकम समस्त मनोरथ सिद्ध्यर्थम व्यापारे लाभार्थम आयु आरोग्यतः स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम भगवती महागंगा प्रसन्नार्थम भगवती महालक्ष्मी प्रसन्नार्थम भगवती महासरस्वती प्रसन्नार्थम अद्य अस्मिन् दिवसे हिंदी दिवस आयोजित वेलायां भगवती श्री गंगा तटे अहम हिंदी स्वभाषायां स्वक्रियायां